जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर के आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से यही आग्रह, यही विनती करता हूँ बारंबार, और आपके ऊपर राम जी की भी कृपा बनी रहे, आपका परिवार कुशल मंगल में हो। जय श्री राम बोलकर के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और कि आज की जो वीडियो बताने वाला हूँ कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की बहुत सेवा करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, यहाँ सिद्ध पीठ मंदिर है वहाँ पर भी जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, आप दान भी करते हैं और हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, मगर फिर भी आपके घर में हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, हनुमान जी नहीं आ पा रहे हैं और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है। तो इसमें कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, हनुमान जी आपके घर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कारण है, जो दिक्कत है, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी कलयुग में साक्षात ऐसे देव हैं जो कि आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनकी थोड़ी सी भी पूजा पाठ सच्चे दिल से, भाव से, मन से जो पकड़ लेता है व्यक्ति, तो उन पर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी कृपा करना शुरू बहुत जल्दी कर देते हैं। मगर इसमें कारण ये है, आपको ये कारण नहीं पता चलता कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, मगर मुझे उसका कोई फल प्राप्ति नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपकी कुछ गलतियां हैं। सो इस वजह से आपका ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, हनुमान जी आपके घर में नहीं आ रहे हैं, भगवान का वास नहीं हो रहा है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों से आप अनजान हैं, आप समझ नहीं पाते कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, मगर उससे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन वजह से आपके घर में रोज आरती हो रही है, आपका पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, मगर कुछ भी आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले कि आपके घर में बहू बेटी की इज्जत नहीं होती, उनका अपमान होता है। सर्वप्रथम ध्यान देना, आपके घर में धी बेटी की, बेटी और बहू, यानी कि आपके घर में जो औरत हैं उनका अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं होती और उनका कोई सम्मान नहीं होता है, तो उस घर में कभी हनुमान जी आ ही नहीं सकते हैं। दूसरा कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि आप चोरी करके, किसी के साथ दगाबाजी करके पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, उस घर में हनुमान जी का कभी निवास नहीं हो सकता, कभी भगवान का निवास नहीं हो सकता, उस घर में हनुमान जी नहीं आ सकते हैं। तीसरा कि आपके घर में दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उस घर में भगवान का निवास नहीं हो सकता है, हनुमान जी आ ही नहीं सकते हैं। ये आपकी गलतियां हैं कि आप दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मगर भगवान का निवास कहां हो सकता है? हमारे भगवान हनुमान जी कहां आ सकते हैं आपके घर में? आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले मगर नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद में आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होती है, शाम सुबह लड़ाई पर लड़ाई हो रही है और अपशब्द बोले जा रहे एक दूसरे के लिए, उस घर में आप हनुमान जी नहीं आ सकते। फिर अगली बात कि आपके घर में माता पिता है, उनका कोई सम्मान नहीं, माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, माता पिता आपके घर में दुखी है,
परेशान हैं और आप पता है क्या, घर में माँ बाप भूखे हैं, आपके घर में माँ बाप भूखे हैं और आप भंडारा करा रहे हैं। कैसे आपसे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं? कैसे आपके घर में हनुमान जी का निवास हो सकता है? कैसे आपके घर में हनुमान जी आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। माँ बाप आपके दुखी हैं। आप कितने भी हनुमान जी के सिद्ध पीठ चले जाइए, बालाजी चले जाइए, सालासर बालाजी चले जाइए, कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर चले जाइए, या आपके गांव में मंदिर है वहां मंदिर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे, अपने माँ बाप को दुखी रख रहे हैं, कहां से हो जाएगा? फिर उसके बाद में पराई स्त्री पर नजर डालते हैं। आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं और किसी लड़की पर गलत नजर डाल रहे हैं, किसी औरत पर गलत नजर डाल रहे हैं, तो आपसे हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? कैसे आपके घर में निवास कर सकते हैं? कैसे आपके घर पर आ सकते हैं हनुमान जी? नहीं आ सकते। पराई स्त्री पर नजर डालोगे, ये गलतियां हनुमान जी आपके घर में निवास नहीं कर सकते। इन गलतियों की वजह से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती है। ये गलतियों की वजह से आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, आप हर रोज अंडा मांस मांसाहारी कर रहे हैं आप, तो आपसे कैसे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं? क्योंकि एक जो हनुमान जी की जो नियम है, अगर इन्हों नियमों को निभा लिया, हनुमान जी के जो परहेज हैं, सबसे सख्त सबसे कठिन परहेज हैं, वो हनुमान जी के ही हैं। जो कि इनमें परहेज हनुमान जी का, जिसने परहेज कर लिया, हनुमान जी की जो हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी की जो जिसने बात मान ली, उससे हनुमान जी की प्राप्ति हो जाती है, उसे हनुमान जी मिल जाते हैं, राम मिल जाते हैं, हर देवता की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी हर देवता के साथ चलने वाले हैं। माता दुर्गे के साथ चलते हैं, राम जी के, माता वैष्णो के साथ। ऐसा कोई देव नहीं है जिसके साथ ना हनुमान जी चलते हो, क्योंकि आपने हनुमान जी को खुश कर लिया तो आपने सभी देवों को प्राप्त कर लिया। आप जो चाहोगे, जिस देवता के दर्शन करने, हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती कर देना, क्योंकि आप परहेज से पक्के हैं। क्योंकि सिर्फ सच्चे दिल से, सिर्फ एक दिन ही, मंगलवार के दिन ही सच्चे दिल से एक ही बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना। आप हनुमान चालीसा सिर्फ एक बार ही पढ़ लेना सच्चे दिल से और परहेज के साथ में, और हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके घर में आएंगे और आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, और आप हनुमान जी से जो बोलोगे वही आपको प्राप्त होगा। जिस देवता के दर्शन करने के लिए बोलोगे, उसी देव के दर्शन करा देंगे हनुमान जी। सिर्फ हाथ जोड़ करके एक बार हनुमान जी से बोलना है, क्योंकि परहेज सबसे महत्वपूर्ण है। गलती नहीं करनी है आपको। अगर गलती करोगे तो आपसे हनुमान जी रुष्ट होंगे। हनुमान जी की जो शक्तियां, हनुमान जी की जो पूजा पाठ करता है, जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता है सच्चे दिल से, वो हनुमान जी उस भक्त को दूध देते हैं। वो हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों को दूध देते हैं, क्योंकि अपने हर भक्त को दूध देते हैं हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी की जो सच्चे दिल से, भाव से, परहेज से, नियमों से और गलती नहीं करते हैं, उन्हें भर भर के झोली देते हैं हनुमान जी। बिना मांगे मिल जाता है सब कुछ। आप सिर्फ सोचेंगे, उससे पहले आपको वो प्राप्त हो जाएगा।
आप सोचेंगे और वो आपको प्राप्त हो जाएगा। किसकी वजह से? हनुमान जी की कृपा की वजह से। हनुमान जी ने आपको दूत दिए, वो दूत आपके सारे बिगड़े काम, हर संकट को आपके घर में मंगलमय दिन, हर दिन मंगलमय होता है। किसकी वजह से? हनुमान जी के दूत दिए हुए। हनुमान जी ने जो दूत दिए, हनुमान जी की कृपा की वजह से। क्यों? आप सच्चे हो, सच्ची भक्ति करते हो, भाव से करते हो। क्योंकि आपके अंदर जब भाव है, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसका भी फल आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। आप ये मत सोचो आपका मन नहीं है, आपका भाव नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आप रोज कितना भी हनुमान चालीसा करो, कितनी भी हनुमान चालीसा करो, उसका फल आपको क्यों, कहां से मिलेगा? क्योंकि आपका भाव ही नहीं है। और जब आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका सच्चा दिल है, अगर आपने एक दिन हनुमान चालीसा सिर्फ मंगलवार के दिन ही पढ़ ली, आपने हफ्ते में एक बार ही, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। इसीलिए आप ये गलती मत करें। अगर ये गलती नहीं करें, अगर ये गलती करते हैं तो क्यों करते हैं हनुमान जी की पूजा? फिर आप बोलते हैं कि हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, हमारे ऊपर ये संकट है, ये दुख है, ये परेशानियां हैं। क्यों? आप गलती कर रहे हैं। आपके घर में आपकी पत्नी दुखी है, उससे दारू पी करके रोज पीटते हैं, फिर सुबह को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कहां से मिलेगा आपको? एक बार कहां से मिलेगी आपको हनुमान जी की कृपा? अरे अपने माँ बाप को खाना नहीं दे रहे हैं और हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं। कहां से मिलेगी हनुमान जी की कृपा? कहां से मिलेगी? अरे अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी धी बेटी पर नजर डाल रहे हैं, गलत। कहां से मिलेगी हनुमान जी की कृपा? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप ये गलती मत करें। गलती नहीं करेंगे आप तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त आपको अवश्य ही होगी। परहेज से चलोगे, नियमों से चलोगे, तो हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि सच्चे मन से हनुमान जी, सच्चे मन से राम दरबार के समक्ष बैठ करके सच्चे मन से एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, उसका फल इतना मिलेगा, इतना फल कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, मगर आपका मन नहीं है, आपका भाव नहीं है, अपने सच्चे दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, उसका उतना फल नहीं मिलेगा जितना जो आप भाव, सच्चे दिल और मन से पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप 100 बार मत करो, एक बार भी कर लो, एक बार ही कर लो, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। इसलिए आज की वीडियो में यही, आप इस तरीके की गलती ना करें और हनुमान जी की भक्ति में आप लीन रहें और हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते रहें, राम जी का गुणगान करते रहें। आज के लिए यही। जय श्री राम।